हेलो दोस्तों, मैं मिलिट्री जीएसवाई मिलिट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने देखी थी पिछली जो वीडियो हुई है उनमें भाग दो हम चला रहे थे। भाग दो में नागरिकता क्या है, नागरिकता के बारे में ये चीजें हमने जानी थी। आज मैं बात करूंगा आपसे आर्टिकल 5 के बारे में। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 5 कहता है 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन थे। 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन थे? उसमें थे जिसके पास भारत का मूल निवास हो, जिसके पास भारत का मूल निवास हो, जो जिसका जन्म भारत में जन्म हुआ हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माता पिता दादा दादी नाना नानी जो है भारत के नागरिक हों। ठीक है। उसके बाद संविधान के लागू होने से 5 वर्ष से, जो संविधान लागू हुआ है उसके 5 वर्ष पहले से वो भारत में रह रहा हो। तो ये आर्टिकल 5 में प्रावधान है। आर्टिकल 5 में प्रावधान कौन कौन से हैं? आर्टिकल 5 में सीधी बात कही है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन थे। भारत के नागरिक 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन थे? तो उसमें क्या है, जो भारत का मूल निवासी हो। ठीक है। भारत का मूल निवासी, मूल निवासी की परिभाषा भी एक केस था डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत, 1955 का ही केस था ये। मूल निवास की इसने परिभाषा इसने पूछी थी सुप्रीम कोर्ट से कि मूल निवास की परिभाषा क्या है। तो इंपोर्टेंट केस है, याद रखना, डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत। ठीक है, 1955 का केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दी थी कि भारत का मूल निवासी का मतलब है किसी राज्य का ना होके, जो भारत का मूल निवासी है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा दी थी। तो अब आप आर्टिकल 5 के अंतर्गत कौन आएंगे? जो भारत का मूल निवासी हो, भारत में जन्मा हो, जिसके माता पिता दादा दादी नाना नानी भारत में जन्मे हो, और भारत का संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। तो यह है आर्टिकल 5। अगर हमारी ये चीजें आपको अच्छी लगी हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जीएस वाई मिलिट्री। धन्यवाद।